तो स्वागत है। जिन लोगों को अभी तक पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर नहीं मिला, मकान नहीं मिला, उनके लिए पीएम आवास योजना 2.0 शहरी का आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इस प्रकार से आवेदन यहाँ पर आपको करना है, क्या रिकॉर्ड होंगे और कितने लोगों को यहाँ पर इस योजना के तहत मकान का आवंटन होने जा रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रहेगी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में अलग अलग समय पर आवेदन की प्रक्रिया होती है और अभी जो प्रक्रिया हो रही है उससे 30,000 लोगों को आवास का आवंटन होगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान उपलब्ध कराया जाता है, उसकी राशि दी जाती है और वह राशि स्टेप बाय स्टेप दी जाती है ताकि उनका मकान जो है यहाँ पर धीरे धीरे करके बन पाए और वह भी एक पक्के मकान पर रह पाए। तो बड़ी राहत के साथ ये खबर आप पूरा देखिएगा। पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत यह फिर से आवेदन प्रक्रिया हो रही है। इस बार 30,000 लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाएंगे, आवेदन कैसे करना है, कौन से रिकॉर्ड लगाने हैं, ये पूरा देख लीजिएगा। बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए अपना पक्का घर पाने का सपना अब जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई निश्चित लक्ष्य तय नहीं किया गया है, यानी जितने भी लोग पात्र पाए जाएंगे उन सभी को सरकार के द्वारा घर दे दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल बेहद इम्पोर्टेंट जो अपडेट है ये होगा। ये टूडा अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि 13 अगस्त तक जिले से कुल 83,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रारंभिक जांच के बाद 30,000 आवेदकों को पात्र पाया गया है। आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों की पात्रता गहन जांच तहसील स्तर से की जा रही है। अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जिससे संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे। कमेटी आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी और उनके वर्तमान आवास की स्थिति का स्थलीय सत्यापन करती है। उसके बाद ये फाइनल जो है मकान के पात्रता और अपात्रता की लिस्ट जारी होगी। डीपीआर और फंड ट्रांसफर की स्थिति में प्रयागराज से अब तक 14,500 आवेदकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार कर मुख्यालय को भेज दी गया है। कुल मिलाकर 97,500 यानी 83,000 प्लस 14,500 आवेदकों की रिपोर्ट सूड़ा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी कार्यालय के केंद्रीय मुख्यालय यानी सिटी हेडक्वार्टर्स भेजी जा चुकी है। डूडा अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया है कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के किस्तों में राशि दी जाएगी जो कि उनके खातों पर आएगी। पात्र पाए गए लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की जाती है। इस राशि से मकान का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद जब निर्माण लिंटेल स्तर तक पहुंच जाता है तब प्रशासन द्वारा सत्यापन करने के उपरांत दूसरी किस्त को जारी कर दिया जाता है। यदि लाभार्थी 12 महीने या उससे कम समय में मकान पूरा कर लेता है तो उसको 10,000 रुपए की अतिरिक्त पुरस्कार राशि भी दी जाती है। स्पेशल फोकस ग्रुप के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 तथा एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता आदि को 20,000 प्रति आवास की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है जो उनका दिया जाता है। कौन है पात्र, पात्रता की क्या शर्तें हैं? आवेदक के संबंधित शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां के लिए ये आवेदन वर्तमान में चल रहे हैं। निर्माण हेतु स्वयं की भूमि होना आवश्यक है, तभी आप इसमें पात्र पाए जाएंगे। परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तभी आप फाइनल जो है यहाँ पर पात्र हो पाएंगे। पूरे भारतवर्ष में आवेदक या उसके परिवार के नाम पर कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं दर्ज होना चाहिए। ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ ही परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी तथा अविवाहित पुत्र, पुत्री शामिल होंगे, यानी इन लोगों का परिवार रहेगा भले ही आप सम्मिलित परिवार में रहते हो। विगत 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ आपने इसके पहले नहीं लिया हो। अब इस आवेदन की प्रक्रिया में आपके कौन से रिकॉर्ड लगेंगे? इस योजना के अंतर्गत अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। पात्र व्यक्ति जन सुविधा केंद्र यानी CSC के माध्यम से या फिर आधिकारिक पोर्टल है, ये पोर्टल का नाम है PMAYMIS.gov.in, यहाँ पर इसको डाल देना है गूगल सर्च इंजन पर। वहाँ जाकर स्वयं आवेदन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक रिकॉर्ड आपके पास जरूर होनी चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड है वो आपके बैंक खाते मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड भी होने चाहिए, उनका भी फीडिंग होगा। आवेदक का बैंक का पासबुक, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट की जो प्रक्रिया होती है वो सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पैसा आएगा वो आपके खाते पर नहीं आपके आधार नंबर से भेजा जाएगा, और जिस अकाउंट में आपका आधार नंबर फीड होगा बैंक अकाउंट में, उस अकाउंट में आपका जो पैसा है चला जाएगा। आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और भूमि प्लाट से संबंधित सुसंगत वैधानिक अभिलेख भी आपके पास होने चाहिए। इतने रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, जमीन का रिकॉर्ड और ये जितना भी मांगा गया है, और इसके हिसाब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।